नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हर्षवर्धन का जीवन परिचय। हर्षवर्धन का जीवन काल 590 से 647 ईस्वी पूर्व था। प्राचीन भारत में एक राजा थे जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 ईस्वी तक राज किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, जिनके पिता ने अलकोहन हुणों को पराजित किया था। उसका छोटा भाई राजवर्धन थानेश्वर पर शासन करता था, जिसका क्षेत्र आज के हरियाणा का क्षेत्र है। हर्षवर्धन बैस क्षेत्रीय वंश के थे। हर्षवर्धन महाराज अधिराज थे और हर्षवर्धन के समय का सिक्का अनुमानित 606 से 647 ईस्वी सन में प्राप्त हुआ। और हर्ष का साम्राज्य जो था वो पूर्ववर्ती राज्य वर्धन का था और उत्तरवर्ती यशोवर्मन का था। तो ये जो यशोवर्मन का था, इसमें ये साम्राज्य इनका दिया हुआ है हर्षवर्धन का। और जो इनके सिक्के हैं ये इनका हर्षवर्धन के टीले के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। ये पंजाब में, और ये इनके सिक्के हैं जो कि प्राप्त हुए। और इनका जन्म बताया कि 590 से 647 ईस्वी में हुआ। राजवंश इनका जो था वो वर्धन था और पुष्यभूति भी कहा जाता है। इनके जो पिता थे वो प्रभाकर वर्धन थे, माता यशोमती। जो धर्म है वो हिंदू और बौद्ध दोनों है। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था तब उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उनके राज्य के अंतर्गत आता था। उनका राज्य पूर्व में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। कन्नौज उनकी राजधानी थी, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में है। उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उनको पराजित कर दिया। वह अंतिम बौद्ध सम्राट थे जिसने पंजाब छोड़कर के शेष समस्त उत्तरी भारत में राज किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुए। और हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त हो 2 ताम्रपत्रों और रजत तरंगिणी चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। राजवर्धन उनका बड़ा भाई था और राजश्री उनकी बड़ी बहन थी। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात राजवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुरभिसंधि वश मारा गया। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने बहन राजश्री का विंध्याटवी से उद्धार किया, थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण किया, देवगुप्त से मालवा छीन लिया, शशांक को गौड़ भगा दिया, दक्षिण पर अभियान किया और ऐहोल अभिलेख के अनुसार उसे आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। उसने राज्य को
साम्राज्य को अच्छा शासन दिया, धर्मों के विषय में उदार नीति बरती, विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। चीनी यात्री हेनस्वांग ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। प्रति 5वें वर्ष वह सर्वस्व दान करता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था। कन्नौज और प्रयाग के समारोह में हेनस्वांग उपस्थित था। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। कादम्बरीकार बाणभट्ट उनका अनन्य मित्र था। हर्ष स्वयं पंडित था, वह वीणा बजाता था। उसकी लिखी 3 नाटिकाएं इस प्रकार हैं। नागानंद जिसमें 5 अंक है, रत्नावली जिसमें 4 अंक है, प्रियदर्शिका जिसमें 4 अंक है। संस्कृत साहित्य की अमूल निधियां हैं। हर्षवर्धन का हस्ताक्षर मिला, जिससे उनका कला प्रेम प्रकट होता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में मुख्यतः उत्तरी भाग में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित्र में उन्हें चुतहा समुद्राधिपति एवं सर्वचक्रवर्ती नाम धीर्य आदि उपाधियों से अलंकृत किया। हर्ष कवि और नाटककार भी थे। उसके लिए लिखे गए 2 नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली प्राप्त होते हैं। हर्ष का जन्म थानेश्वर, वर्तमान में जो हरियाणा में स्थित है, थानेसर प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ केंद्रों में से एक है तथा 51 शक्तिपीठों में एक है। यह अब एक छोटा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने नए कुरुक्षेत्र के आस पड़ोस में स्थित है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात राज्य के गंडा जिले में खोजी गई है। चीनी यात्री हेनस्वांग ने अपने पुस्तक में इनके शासनकाल के बारे में विस्तार से लिखा है। इनके शासनकाल में हमें इतना ही प्राप्त होता है और इनके विषय में इतनी ही जानकारियाँ प्राप्त होती है। हमें ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इन्होंने 3 नाटिकाएं लिखी है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। वो हमें याद रखने योग्य है कि ये हर्षवर्धन ने लिखी है। आज के लिए इतना ही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। बिल्कुल आगे मिलते हैं नए कवि के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।